आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोल टू सोल विद सुनैना में। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, क्योंकि सिनेमा हमारे समाज का आईना होती है। इट हैज़ सो मच इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। आज हमारे बीच सेंसर बोर्ड के फॉर्मर प्रेसिडेंट पहलाज निहलानी, जिन्होंने अपने पद को बहुत ही बेबाकी या कहें एक कस्टोडियन के जैसे निभाया। एज प्रोड्यूसर यू गिव सो मेनी ब्लॉकबस्टर्स। पहलाज जी, यू आर कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडस्ट्री, पर आप खुद रियल लाइफ आयरन मैन यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को आइडलाइज करते हैं। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है दैट यू आर द इन्वेंटर ऑफ स्लोगन हर घर मोदी घर घर मोदी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम पहलाज जी इन माय शो। नमस्कार दर्शकों, सुनैना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतने टाइम के बाद कनेक्ट किया, ये नया चैनल आपने शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और व्यूअर्स को भी आपसे नई नई चीज़ें मिलेगी, उनको भी जो है प्रेरणा मिलेगी कि आपकी सोच और लोग जो आप सामने ला रही हैं, हमारी बातें जो है उन पर पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहलाज जी, आज हम बात कर रहे हैं नेपोटिज्म के मुद्दे की, जो सुशांत राजपूत की सुसाइड के बाद काफ़ी हॉट टॉपिक है। जनरली हम सोसाइटी में देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को या तो अपना फैमिली बिजनेस या प्रोफेशन ज्वाइन कराना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वो वेल स्टेब्लिश हैं, उनकी लाइफ का हार्ड वर्क, उनका एक्सपीरियंस वो नेक्स्ट जनरेशन को कैरी कराना चाहते हैं। पर जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो वहाँ आपका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट पर है। नेपोटिज्म के नाम पर आपको एक या दो पिक्चर तो मिल सकते हैं, पर उसके बाद आपका सर्वाइवल वहाँ आपके टैलेंट पर है। इसके न्यूमरस एग्जाम्पल हैं, जैसे सलमान खान, संजय दत्त, सनी देओल। दे आर इन इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 30-35 ईयर्स एंड सुपर सक्सेसफुल। तो प्लीज़ टेल अस। देखिए सुनैना जी, जहाँ आपने सवाल भी है और आपके सवाल में भी जवाब भी है। आज मैंने बहुत से कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया। दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी, सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, गोविंदा जब मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके फादर हीरो थे, मुझे नहीं मालूम था कि उसके फादर भी हीरो थे। मैंने उसको उसकी मेरिट पे लिया। चंकी पांडे को मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। मैंने कई कलाकार जो है अलग अलग फील्ड से इंट्रोड्यूस किए जो कभी भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी। आज चंकी पांडे को मैंने इंट्रोड्यूस किया। आज अगर उसकी बेटी काम कर रही है अनन्या पांडे, तो लोग कहते हैं नेपोटिज्म आ गया। अरे भाई, उसकी मेरिट होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। तो आज मैंने बहुत से लोगों को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मेरा अपना ही बड़ा बेटा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में 2 फिल्म बनाने के बाद में उसने कहा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिल्म बनाने में। वो स्पोर्ट्स पोलो गेम, प्रोफेशनली पोलो गेम खेलते हैं, तो वो स्पोर्ट्स में उसकी रुचि थी। तो हर इंसान अपनी तकदीर खुद लेके आता है, डेस्टिनी उसको लेके जाती है। और दूसरा यही कहूँगा कि हम कितनी भी कोशिश करें, चाहे वो फिल्मी परिवार से हो या कोई भी फील्ड से हो, तो वो अगर उसका टैलेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। आज सुशांत को उसको कोई काम की कमी नहीं थी, बड़ा सिलेक्टिव था। मैंने भी उससे पिक्चर ऑफर की थी, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। जो पिक्चरें फ्लॉप होने के बाद मैंने उसे ऑफर की थी। मैं कुछ 5 या 6 महीने पहले उसे फिल्म ऑफर की थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उसके पास काम में रुकावट थी या नहीं थी। ये लोग जो है ना चीजें करते हैं, जब असलियत बाहर आएगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब पता चलेगा। उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं? जो बच्चा टैलेंटेड होगा वो तो आगे अपने फादर का नाम या अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। नहीं होगा तो डेफिनेटली उसकी जो है ना कमजोरियां जो है जो होगी वो सामने दिखेगी। दूसरी बात कि वैसे भी जो है ना फैमिली से जहाँ जिसको कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपने एक 3 इडियट फिल्म देखी थी जिसमें बच्चा चाहता है इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने और जो है कैमरामैन का बच्चा जो है कैमरा बने। तो मुझे लगता है सबकी अपनी एक बच्चों के लिए एक उम्मीद होती है, और वो बचपन से लेके पैदा होते ही जो है सारी फील्ड्स में होती है पहलाज जी, चाहे वो सारे मतलब आईएएस जो है ना सोचेगा कि मेरा बच्चा जो है ना आईएएस ऑफिसर ही बने। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये क्यों पता नहीं लोग जो ना इन चीजों में कहते हैं कि अगर जो है यश चोपड़ा का बच्चा जो है अगर उसमें आज बाप की तरह
आदित्य चोपड़ा जो है अपना नाम कमा रहा है, तो उसने बाप के नक्शे कदम पे बिजनेस को बढ़ाया ही है। अगर दूसरा बेटा एक्टर बना तो नहीं बना तो उसकी कमजोरी है। आज उदय चोपड़ा जो है मुकाम जो है दूसरे कलाकार जो है वहां से बहुत बने, जिन्होंने जिनको वो काम भी देखते हैं वो भी बने, लेकिन अपना ही बेटा जो है नहीं बन पाया। राजकुमार एक ग्रेट एक्टर, स्टाइलिश एक्टर थे, लेकिन उनके बच्चे जो है ना उनपे, हालांकि प्रू राजकुमार को मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। तो ये नहीं कहूंगा कि उसमें खुद का टैलेंट बाप से पिकअप करना वाला एक चाहिए था, जो नहीं कर पाए। तो लोग कंपैरिजन भी करते हैं, उनका फायदा भी होता है। असेसमेंट आपको ओवर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आपको मार डालता है, बिल्कुल मुझे लगता है। बिल्कुल। आज जो है, आज बहुत सारे कलाकार है जो नंबर 1 पे पोजीशन पे है, उनके बच्चे जो है किसी में भी नहीं चल पाए, तो क्या कहेंगे कि मतलब नेपोटिज्म में कोई नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि आप अपनी पैदाइश की चॉइसेस कहीं भी नहीं कर सकते। ये तो यू आर बोर्न विद दैट फैमिली नेम। पहला जी, सिनेमा में रियलिज्म दिखाने के नाम पर आजकल सब कुछ चलता है। आप सेंसर बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे और आपके टेन्योर के बारे में ये बात अच्छे से कही जा सकती है that the no government tool is being left unused to uplift cinema। आपने सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सेक्स, वायलेंस, ऑब्सीनिटी को बहुत ही स्ट्रिक्टली और बेबाकी से पालन करवाया, जिसकी वजह से आपको हर फ्रंट पर ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। But what about the content which is available on Amazon, Netflix and other internet platforms? Don't you agree that the subscription of these platforms should only be allowed after uploading a proper government issued ID, just like we do in banks for age verification or even watching movies in cinema? बिलीव करता हूँ कि जो आप कह रही हैं वो सही कह रही हैं, और जब मैं सेंसर बोर्ड में था, यहाँ सेंटर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन में था, तो मेरा गाइडलाइन को पकड़ते हुए वही मेरा ये था कि जो गाइडलाइंस है और उस हिसाब से आज मॉडर्नाइज जो है जमाना हुआ, यूथ चाहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनका रहे। तो उसके लिए आपको रेटिंग सिस्टम जो है ना बढ़ाना था। रेटिंग सिस्टम जो ना, आज 3 कैटेगरी थी, UA और एडल्ट। आप एडल्ट में जो आज दिखा रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म में दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल मतलब जायज ही नहीं है। यू कैन नॉट गो विद द एज सर्टिफिकेट। आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि INB मिनिस्ट्री में आता है अपना, जितने भी चैनल्स आते हैं वो आता है अपना INB मिनिस्ट्री में आता है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म जो आते हैं वो डिजिटल में जाते हैं, वो IIT में जाते हैं। तो ये मिनिस्ट्री अलग हो गई। तो जब आज सैटेलाइट में जो टू मच है बेलाजी कि दैट रियली पुट यू इन अ वेरी odd situation. It's not about modernity. Modernity will never takes you away from your culture. Like modernity के नाम पर so called development के नाम पर कि आपकी सोच progressive नहीं है, this is very unfair. और आपने डेफिनेटली ये एक्चुअली लाना चाहिए, अभी INB मिनिस्ट्री के अंडर लाना चाहिए। ये जितने भी प्लेटफॉर्म नए आ रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे ये हो, इसके अंडर आना चाहिए। क्योंकि आप तो अब तो देखेंगे कि फेसबुक पे भी जो ना अश्लील जो है लोगों ने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। मीन्स आज वीडियो पे भी जो ना ऐसी, अपना यूट्यूब में तो थोड़ा बहुत मॉनिटर हो गया तो लोग शिफ्ट हो गए फेसबुक पे। अब तक थोड़े बहुत जो है इंस्टा पे भी जो ना कुछ अश्लील चीजें जो है ना डाल रहे हैं, ऑब्ससेनिटी डाल रहे हैं। तो जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल है। Everything should come in one umbrella, that is the INB ministry, not कि डिजिटल आप अलग लेके गए तो उसके रूल्स अलग होंगे, सैटेलाइट होगा तो उसके रूल अलग होंगे, सिनेमा में होगा तो उसके रूल्स अलग होंगे। अब तो सिनेमा बंद है कोरोना के हिसाब से, तो सारे जो है ना पिक्चरें जो है विदाउट सेंसर जो है आपको डिजिटली जो है प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है सारी। और आने वाली फिल्में जो है मुझे लगता है पूरे साल दिसंबर तक आपको सब इसमें ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल ना आपको एंटरटेनमेंट टैक्स भी आपको GST भी जाएगी, लोग फ्री में भी देखेंगे। और जो है पूरा जो फिल्म में थिएटर में कंटेंट नहीं दे सकते थे वो कंटेंट जो है आपको
फ्री में घर बैठे जो देखेगा, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन मैंने सेंटर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन में आया था वो टोटल फ्री फॉर ऑल हो गया। जी जी। मेरा जो अगला सवाल है, आपने उसका जवाब इसमें बिल्कुल सही दिया, और अगला सवाल भी मेरा यही है कि सिल्वर स्क्रीन यानी 70 mm के सितारे जो आजकल टीवी और वेब सीरीज पर उतर आए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो अपने स्टारडम को कम कर रहे हैं, या एक नया पहलू है कि तारे जमीन पर आ गए हैं? बिकॉज माय हस्बैंड who is a cinephile says that stars should be beyond reach. They should not be like product or commodities. So don't you think that too much exposure of film stars on television will eventually kill cinema? तो फिर कैसे 70 mm पर तारे दोबारा जगमगाएं? ये देखिए, जमाना जैसे बदलते जाता है, एक रेवेन्यू जो है जनरेट जो ना अलग अलग तरीके से जो ना होते जा रहा है। जितने दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सारे जो पीढ़ी के जो लोग थे वो अपीयरेंस सिनेमा के अलावा जाते थे तो एज अ गेस्ट जाते थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत हो और बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो वहाँ पे जाते थे, या गवर्नमेंट के फंक्शन हो वहाँ जाते थे। फ्री फॉर ऑल नहीं थे, या कोई भी जो है अवार्ड फंक्शन में जो ऑथेंटिक हो उसी में जाते थे, हर में नहीं जाते थे। लेकिन आज जो है ना हर जगह पे प्राइस टैग है कि आज फिल्म फेयर पे जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा, स्क्रीन अवार्ड में जाएगा तो कितना पैसा होगा, अवार्ड के साथ ये होगा। तो ये टोटल जो है ओपन इनॉग्रेशंस, शादियों में जाना, too much chaos। अब तो बहुत से कलाकार है जो अब तो लिमिटेड आ गए, वरना तो जो है ना बहुत सी फैमिलीज जो है अपनी शान दिखाने के लिए क्रीमेशन ग्राउंड पे भी आर्टिस्टों को बुला लेती थी। तो ये तो जो मतलब शेमफुल चीजें जो है बहुत सारी हमारे हो रही। ना संस्कार रहे ना संस्कृति रहे, सिर्फ नो इमोशंस जो पहले थे। आज फिल्म इंडस्ट्री इमोशन के साथ चलती थी और आज जो है टोटल कॉमर्शियली चलती। प्रहलाद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रहलाद नहलानी एज प्रोड्यूसर जब आप खुद सेंसर बोर्ड जाते थे अपनी मूवीज़ को लेकर, और प्रहलाद नहलानी एज सेंसर बोर्ड प्रेसिडेंट जब आप खुद दूसरों की फिल्म एग्जामिन करते थे, तो क्या डिफरेंस था दोनों प्रहलाद नहलानी में? नाउ एंड देन वाली पोजीशन, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रहलाद के नाम से जो है वैसे ट्रांसपेरेंसी की टैग लगा हुआ है, चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे मेरे लोगों में हो, और जहाँ मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं हो वहाँ पे मैं कभी काम करता ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी फिल्म है मैं कभी नहीं देखता था, जो ऑफिसर्स हैं वही देखते थे और वही लोग डिसाइड करते थे क्या है। जब कोई पिक्चर या पैनल जब तक देखता है और वही उनकी डिसीजन कायम होती है। तो ना मैं मेंबर सिलेक्ट करता था कि, और या मुझे राइट भी था कि मेंबर सिलेक्ट करूं कि कहाँ पे क्या होगा। तो वैसे भी जो है ना उसके अंदर जो भी पैनल के अंदर भी वैसे भी ये होता है कि एक आपकी रूल्स है कि जो भी इन्वॉल्व लोग होगा वो पिक्चर को नहीं देखेगा या कोई डिसीजन नहीं करेगा। तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मैं अलग तरीके से देखूं या मैं फेवरिज्म मांगू। ना मैंने तो फेवरिज्म दी ना ये दी, जो मेरिट पे जो हो वो डेफिनेटली मैंने काम किया। और जब मैं था मेरी दो पिक्चरें मेरी रिलीज हुई जिसमें विदाउट कट, और वैसे भी जो है मैंने जो भी फिल्में बनाई है कभी भी सेंसर ट्रबल नहीं हुई। लेकिन जब मैं सेंसर से आउट हुआ, मतलब जो है मेरी रंगीला राज को लेके जानबूझ के मेरी पिक्चर को फंसाया गया। आप जब खुद एक पद पर होते हैं तो आपको उसकी गरिमा रखनी पड़ती है। यू कांट बी एज कैजुअल एज यू वर बिफोर। कोई भी जब भी आदमी का पद जो होता है वो उसकी गरिमा को मेंटेन करता है। सो आई थिंक यू डिड एन इनक्रेडिबल जॉब। जो आपकी सोच है, जो आपके सवालों में ही जवाब है, तो मैं वही चाहूंगा कि सारे लोगों की जो है सोच जो है आप जैसी हो। Of course, और प्रहलाद जी, मैं खुद भी I'm just so lucky that we are so close and really thank you will be a very small word for this beautiful conversation। आपको मेरी इतनी सारी मंगल कामनाएं कि आप बहुत सारा स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच जी। आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही है और हमेशा अच्छा करेंगी, यही उम्मीद करता हूँ। और हमेशा लोगों को काम आई है और काम आते रहेगी। धन्यवाद। Thank you.